हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू डियर्स? कैसे हो आप लोग? जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, ताकि आज हम लेक्चर को स्टार्ट करें। ठीक है। हेलो विवेक, ईशान, इकरा, श्रुति, कैसे हो बेटा आप लोग? तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। एक्चुअली जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मिरर इमेज और वाटर इमेज से के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, और उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स होती थी वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जो बेटा वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली आपको परसेप्शन बेस होते हैं। आप उसको मन की आंखों से देखो और फटाफट सॉल्व कर दो, कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। बस उसमें राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम का खेल था, और सिमेट्री के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो होपफुली डियर वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज जो हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, दिस टॉपिक इज आल्सो बेस्ड ऑन वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। तो जब क्या स्टार्ट किया जाए बेटा क्लास आज की? सभी लोग आ गए हैं? हेलो सुजल, रुद्राक्ष, अनुष्का, शहनाज। आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन। तो स्टार्ट करें बेटा क्लास आज की। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि टॉपिक की हेडिंग क्या है बेटा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो इसमें हम पेपर को फोल्ड करेंगे, फिर कुछ कट लगाएंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैं बोलूं डियर कि सपोज अगर हमारे पास एक पेपर है, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। सपोज डियर हमारे पास एक पेपर है, इसको हम कितने तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। ये पेपर है, इसको हम कितने तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। अगर बेटा हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें तो हम बोलेंगे वी आर फोल्डिंग द पेपर वर्टिकली। ये वर्टिकली फोल्ड कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, इसको हम हॉरिजेंटली फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है इस पेपर को फोल्ड करने का, डायगोनली। डायगोनली कैसे फोल्ड होगा बेटा, जैसे हमारे पास पेपर है, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो ये डायगोनल फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से डायगोनल के हिसाब से फोल्ड कर दिया तो इसको हम बोलेंगे डायगोनली फोल्ड। तो कितने तरीके से पेपर फोल्डिंग होगी डियर? 3 वेज से। ठीक है। 3 वेज से हम पेपर को फोल्ड करते हैं। पहला क्या होता है डियर, डायगोनली, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। अब कटिंग का मतलब क्या हुआ, सपोज डियर स्टूडेंट हमने पेपर को वर्टिकली फोल्ड कर दिया, ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक कट लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं, जब इसको मैं ओपन करूंगा तो पेपर कैसा दिखेगा? तो इसको सॉल्व करने की एक बहुत आसान सी ट्रिक होती है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। पहले ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना बेटा कि हम पेपर को कितने तरीके से फोल्ड करेंगे? या तो डियर वर्टिकली फोल्ड करेंगे, हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे, और फिर डायगोनली फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब एक्चुअली रेक्टेंगल है तो डायगोनली फोल्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो 3 तरीके से हम पेपर को फोल्ड करते हैं। तो अब पेपर फोल्डिंग कैसे शो किया जाता है वो चीज़ मैं आपको बता दूं। सपोज बेटा एक हमारे पास ये पेपर है, रेक्टेंगुलर शीट है। अगर हमने इसको वर्टिकली फोल्ड किया, जैसे वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकली फोल्ड किया तो ये चीज़ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इधर देखो, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं, मीन्स ए वाला पार्ट बेटा इसके ऊपर हम ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डॉटेड पोर्शन बता रहा है कि जो ये वाला पेपर था बेटा, ए इसके ऊपर ओवरलैप हो गया है। तो एक तरीके का फोल्डिंग हो गई। तो ये फोल्डिंग होती है बेटा वर्टिकली फोल्डिंग। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वर्टिकली फोल्डिंग। दूसरी तरीके की फोल्डिंग क्या होगी बेटा? दूसरी तरीके की फोल्डिंग होगी हॉरिजेंटली फोल्डिंग। सपोज ये पेपर बेटा इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया, मीन्स ए वाला पार्ट बेटा फोल्ड करके इसके ऊपर कर दिया, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस पोर्शन को, जो ऊपर डॉटेड वाला पोर्शन है, इसका मतलब बस यही बेटा, ए वाला फोल्ड होकर के इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। तो इसको हम बोलते हैं बेटा वर्टिकली फोल्डिंग। एरो क्या बता रहा है बेटा, ए वाला पार्ट इसके ऊपर आ गया। अब मैं इस तरीके से फोल्ड इस तरीके से भी कर सकता हूँ बेटा पेपर की फोल्डिंग। सपोज हमारे पास पेपर कुछ इस तरीके से था, हमने इसको पहले हमने क्या किया, इसको इस तरीके से फोल्ड किया, जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल फोल्डिंग। तो पेपर कैसा दिखेगा बेटा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से पेपर दिखेगा। अब हमने क्या किया,
इसको हॉरिजेंटली फोल्ड कर दिया। कैसे कर दिया बेटा? हॉरिजेंटली फोल्ड कर दिया। तो हॉरिजेंटली फोल्ड करने का मतलब बेटा यहां से फोल्डिंग होगी, ए वाला पार्ट क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया। तो कुछ इस तरीके से पेपर अब दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इस पेपर को हमने डायगोनली फोल्ड कर दिया। तो डायगोनली फोल्ड करने का मतलब बेटा ए वाला पोर्शन उठा करके इसके ऊपर कर दिया, तो पेपर कुछ इस तरीके से दिखेगा। सिर्फ इतना पार्ट हमें दिखेगा, हमने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। तो इस पेपर में हमने कितनी फोल्डिंग की बेटा? 3 फोल्डिंग की। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? तो 3 तरीके की फोल्डिंग एग्जाम में यूज होती है, एक तो वर्टिकल फोल्डिंग, एक हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग और एक डायगोनल फोल्डिंग। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। ठीक है, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दो। मैं पेपर की बात कर रहा हूं बेटा, रेक्टेंगुलर शीट की बात कर रहा हूं, सर्कुलर शीट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोलूं, सपोज डियर ये पेपर हमारे पास था, हमने इसको फोल्ड कर दिया, वर्टिकल फोल्ड कर दिया और इसके ऊपर 2 कट लगा दिया। जब पेपर को ओपन करेंगे तो पेपर हमारा कैसे दिखेगा, इसको समझने की कोशिश करना। देखो पहला क्वेश्चन, एक पेपर शीट है बेटा हमारे पास। ठीक है, इसको हमने क्या किया, वर्टिकली फोल्ड कर दिया। जब वर्टिकली फोल्ड किया तो पेपर कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक, वो घर में डिजाइनिंग बनाते हैं ना पेपर फोल्ड करके। अब हमने क्या किया, जब इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया बेटा, फिर यहां पे हमने क्या किया, 2 कट लगा दिया। एक कट कुछ इस तरीके से लगा दिया और एक कट लगा दिया बेटा इस तरीके से। अब जल्दी से बताओ कि अगर इस पेपर को हम ओपन कर दें, अनफोल्ड कर दें, तो हमारे पास जो रियल पेपर है, हमारा जो ओरिजिनल पेपर है, वो कैसा दिखेगा, जल्दी से बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं बेटा। जहां पे फोल्डिंग की गई है, वहां पे आप मिरर लगा दो और उसका मिरर इमेज ले लो, तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमें इसको ओपन करना है तो पेपर बेटा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, तो ए वाला पोर्शन तो यहां पे रहेगा, प्लस जो ओपन होकर के आ रहा उस पे क्या आएगा, वो चीज हमें पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली जहां से आपने फोल्डिंग किया है वहां पे आप मिरर लगा दो और इसकी मिरर इमेज ले लो। जैसे ही बेटा आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरीके की सिनेरियो आएगी और इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा बेटा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जब हम पेपर को ओपन कर देंगे तो पेपर कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? यहां तो कोई कंफ्यूजन? तो पेपर हमारे पास इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके का। इस तरीके से दिखा। तो एक कैसे हम सॉल्व करेंगे, सिंपली जहां जहां पे हमने फोल्ड किया है वहां पे मिरर लगा करके आपको मिरर इमेज लेना है, तो कभी आपको गलती नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? तो 4 कट्स आ जाएंगे बेटा, 2 कट इसकी ए वाला, 2 कट इसके ऊपर वाले जिसको हमने फोल्ड किया था। यहां तो कोई कंफ्यूजन बेटा किसी का? एनी कंफ्यूजन? अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सपोज बेटा इस तरीके का सिनेरियो है, पहला सिनेरियो था। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। हम बेटा इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया मैंने इसको, जब इसको हम फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके का बनेगा कुछ। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया तो ऊपर वाला पार्ट इसके ऊपर आ गया। अब इस पे मैं 2 तरीके का टिक लगा रहा हूं, एक यहाँ पे सर्कल बना देता हूं, एक यहाँ पे रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना देता हूं, एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर कट लगा दिया। जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास पेपर शीट कैसा दिखेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। कि अगर हम इसको ओपन कर देंगे, नहीं बेटा मिरर लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम इस पे फोल्ड किया तो यहां पे क्या करेंगे, एक मिरर लगा देंगे और इसकी हम क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे। तो बेसिकली यहां पे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्यों वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि मिरर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो जल्दी से बताओ बेटा कैसा दिखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका अगर आप वाटर इमेज लोगे तो कुछ इस तरीके का सीन आ जाएगा, इसका वाटर इमेज लोगे तो इस तरीके का आ जाएगा, इसको वाटर इमेज लोगे तो इस तरीके का आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 6 कट दिखेंगे, एक सर्कुलर कट यहाँ पे, 2 रेक्टेंगुलर कट एंड 2 ट्रायंगुलर कट। इसमें कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सेलेंट जॉब।
अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक स्क्वायर शीट है बेटा हमारे पास। पहले हमने क्या किया, इस पे इसको वर्टिकली फोल्ड किया। जब वर्टिकली फोल्ड किया तो कुछ इस तरीके का आ गया पेपर। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हॉरिजेंटली फोल्ड कर दिया। जैसे इसको हॉरिजेंटली फोल्ड किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सीनरियो आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, इसको डायगोनली फोल्ड कर दिया। तो डायगोनली फोल्ड करने का मतलब बेटा यहां से फोल्डिंग होगी, तो इसके लास्ट में तो हमारे पास कुछ इस तरीके का शीट बचेगा। ठीक है बेटा। और यहां पे हमने दो सर्कुलर कट लगा दिया। जब हम फाइनली पेपर को ओपन करेंगे तो पेपर कैसा दिखेगा, जल्दी से फटाफट बताओ, जल्दी से फटाफट बताओ कि अगर बेटा हम इसको ओपन करेंगे तो पेपर कैसा दिखेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें 3 फोल्डिंग एक साथ यूज हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो आपको डरना नहीं बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। जहां जहां से आपने फोल्डिंग की है वहां पे मिरर इमेज लगाओ और पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाओ। तो डियर, एक बार फोल्डिंग आपने डायगोनली की है तो एक मिरर इमेज यहां पे लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा एक यहां पे मिरर इमेज लग जाएगा, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली फोल्डिंग की है तो यहां पे मिरर इमेज लगा दो। और एक वर्टिकली आपने किया था तो इस तरीके से मिरर इमेज लगा दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन इराइज होता है कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले मिरर इमेज कहाँ से लेंगे। बेटा हमेशा हम रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में। तो सबसे लास्ट में कौन सा बेटा की गई है, तो सबसे लास्ट में बेटा हम इसको डायगोनल के अक्रॉस फोल्ड किए हैं, तो इसलिए सबसे पहले मिरर इमेज हम किसका लेंगे, सबसे पहले मिरर इमेज हम बेटा लेंगे इसका, डायगोनल के अक्रॉस। तो डायगोनल के अक्रॉस मिरर इमेज कैसे आ जाएगा बेटा, इन दोनों सर्कल का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद डियर हमें क्या करना है, इसका मिरर इमेज लेना है इसके अक्रॉस। जब हम इसके अक्रॉस मिरर इमेज लेंगे तो बेटा एक इसके नज़दीक इसका मिरर इमेज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है लास्ट में कि हम वर्टिकल मिरर जो हमारे पास है उसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो अब इसका मिरर इमेज ले लो बेटा पहले। तो इस सर्कल का मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा, इस सर्कल का यहाँ पे, दो सर्कल यहाँ पे, इसी तरीके से बेटा एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे। तो टोटल कितने सर्कल दिखेंगे सर, टोटल 16 सर्कल दिखेंगे। एनी कंफ्यूजन। तो ये सिंपल सा ट्रिक होता है बेटा, कितनी भी कट लगा दो, कितना भी फोल्डिंग कर दो, आपको डरना नहीं। एग्जाम में हर जगह पे जितने भी फोल्डिंग एक्सिस है सब पे मिरर इमेज लगा दो और मिरर इमेज लेना शुरू कर दो, हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। एनी कंफ्यूजन बेटा यहाँ पे, किसी का कोई डाउट। और एग्जाम में फ्री का मार्क्स होता है, बहुत इजी है। बिल्कुल बेटा सभी के आंसर सही हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, देखता हूं कौन आंसर करता है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक हमारे पास ट्रायंगल है, इसको मैंने यहां से फोल्ड कर दिया। जब बेटा इसको यहां से फोल्ड करेंगे तो जल्दी से बताओ हमारे पास कुछ इस तरीके का ट्रायंगल आएगा। यहां से हमने फोल्ड कर दिया तो इतना पार्ट आया। अब फिर से इसको हमने फोल्ड कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया इस तरीके से, तो हमारे पास लास्ट में कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बचा। अब हमने क्या किया, यहां पे दो कट लगाया, एक कट यहां पे लगा दिया, एक यहां पे स्क्वायर कट लगा दिया, एक यहां पे ट्रायंगल कट लगा दिया। जब इस पेपर को ओपन करेंगे, तो जल्दी से बताओ टोटल कितने कट होंगे, जल्दी से फटाफट बता दो। तो हमने यहां पे दो तरीके की फोल्डिंग की, एक वर्टिकल फोल्डिंग, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग, बट द शीट इज ऑफ ट्रायंगुलर शुरू में। ठीक है, जल्दी से बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट वही बहुत सिंपल है बेटा, जहां जहां से फोल्डिंग एक्सिस है वहां पे आप मिरर लगाओ और मिरर इमेज लो। कहां से शुरुआत करोगे, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले मिरर बेटा आप इस पे लगाओगे, तो इस एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज पहले आप लोगे। जब इस एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाएगा।
अब हम मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में लेंगे डियर, इस एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज लेंगे। जब आप इस एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज लोगे तो बेटा मिरर के नज़दीक जो होगा वो नज़दीक बन जाएगा, जो दूर होगा वो दूर बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाएगा, और बेटा इसका यहाँ पे बन जाएगा, ए यहाँ पे बन जाएगा, और ए यहाँ पे बन जाएगा। तो टोटल कितने कट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 2 12 कट। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन, एनी कंफ्यूजन? तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जल्दी से आप बेटा विदाउट एनी हेजिटेशन फटाफट पूछो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इजी है। तो बहुत इजी होता है बेटा मैथ अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। अब मैं एक चीज और पूछता हूं, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। देखो ईशान तुम्हारा डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, नो नीड टीयरिंग, ठीक है डियर, तुम्हारा डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, सोच अच्छी है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार मैंने इसको बेटा वर्टिकली फोल्ड किया, जैसे ही मैं इसको वर्टिकली फोल्ड करूंगा तो कुछ इस तरीके से गिवन होगा ट्रांजिशन आपके पास। अब मैंने इसको हॉरिजेंटली फोल्ड कर दिया, जैसे ही हॉरिजेंटली फोल्ड करूंगा तो कुछ इस तरीके से बचेगा बेटा। अब मैंने क्या किया, इसको डायगोनली फोल्ड कर दिया इस तरीके से, इसके अक्रॉस फोल्ड कर दिया। जैसे बेटा हम इसके अक्रॉस फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास सिनेरियो बचेगा, सॉरी इस तरीके से, ए वाला पोर्शन उठा करके इसके ऊपर फोल्ड किया, इधर से एरो है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ए वाला फोल्ड करके इसके ऊपर कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसके ऊपर मैं कट लगाने जा रहा हूं बेटा। ये वाला पोर्शन नहीं है बेटा, तो लास्ट में हमारे पास कैसा दिखेगा अगर हम पेपर को पूरा ओपन कर देंगे, जल्दी से फटाफट बताओ। बिल्कुल बेटा मन की आंख यूज करनी है, जल्दी से बताओ फटाफट। हाउ मेनी कट्स? देखो तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसके हिसाब से पहले मिरर इमेज लेंगे। जब आप इसके हिसाब से मिरर इमेज लोगे बेटा तो ए वाला पोर्शन कहां से आएगा, देखो ए वाला ट्रायंगल है तो ये डायगोनल है, तो हम कैसे लेंगे, कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। लेकिन डियर जब हम इस दूसरा केस हम इसके हिसाब से मिरर इमेज लेंगे, जब सेकेंड वाले सिनेरियो का आप मिरर इमेज लोगे देन बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल होकर के लेना है। कैसे लोगे बेटा, जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो आपको अब यहाँ पे दिमाग लगाना होगा बेटा, सिर्फ मिरर इमेज इतने पोर्शन का आएगा, ए वाले पोर्शन का मिरर इमेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि एक कंप्लीट शीट नहीं है, तो इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज नहीं आएगा, सिर्फ हम इतने वाले का मिरर इमेज लेंगे इस वाले मिरर के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा बेटा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट का हम मिरर इमेज ले लेंगे, क्योंकि फाइनली हमने सबसे पहले हमने वर्टिकल फोल्डिंग की थी, तो जैसे ही इसके अक्रॉस हम मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इसका यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, दो यहाँ पे आ जाएगा, एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यही चीज आपको देखना है, ठीक है। इसमें एक चीज आपको दिमाग लगाना था कि जब हम इसके अक्रॉस हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस मिरर इमेज लेंगे माय डियर,
तो इस पार्ट का मिरर इमेज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि शीट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ इतने पार्ट का, इस पार्ट का मिरर इमेज दिखेगा। ठीक है, तो 18 कट्स आएंगे। जिन लोगों ने 24 कट्स दिया था उन्होंने गलती क्या की थी कि इसका भी मिरर इमेज, बेटा इसका मिरर इमेज क्योंकि डायगोनली रखा हुआ था, तो जब इसका मिरर इमेज लिया तो यहाँ पे आ गया। जब हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो इसका मिरर इमेज बेटा कुछ यहाँ पे आएगा, लेकिन वो शीट नहीं है हमारे पास, वो शीट के बाहर है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? सब कुछ इजी है? अगर इजी है तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बेटा दो तरीके का होगा, या तो हमारे पास अनफोल्डेड गिवन होगा, अनफोल्डेड पेपर गिवन होगा, जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो पेपर कैसा दिखेगा, वो तो बहुत इजी होता है। लेकिन अगर हमारे पास फोल्डेड की सिनेरियो गिवन है, सीरीज गिवन है, जब उसको हम अनफोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा टफ होता, जो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करोगे, जब उसको अनफोल्ड करोगे तो आपको क्या करना है बेटा, जो सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ था वही तो सबसे पहले अनफोल्ड होगा, तो उसी के अक्रॉस पहले आप मिरर इमेज लगा करके मिरर लोगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाओगे। ठीक है, ठीक है। पहले हम किसका करेंगे, तो पहले हम जो सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ था, सबसे लास्ट में कौन सा फोल्ड हुआ था, डायगोनल वाला, इसलिए पहले हम इसको अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, तो 18 इज द राइट आंसर। अब मैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाता हूं, आपको सोच समझ करके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत इजी बेटा। अगर हम इसको फोल्ड कर दें, कैसे फोल्ड करना है, इसके अक्रॉस फोल्ड करना है, तो जल्दी से बताओ बेटा, फोल्ड करने के बाद एक कैसा दिखेगा। 4 ऑप्शंस आर देयर, जल्दी से फटाफट बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। अंशुल बेटा प्रीवियस क्वेश्चन गलत नहीं था, मैंने वहां पे बनाया था जहां पे हमें बनाना था, इसी पार्ट में बनाया था, लेकिन वो चीज एक्चुअली थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे, अब यहाँ पे अनफोल्डेड गिवन है, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा फोल्डेड फॉर्म कैसा दिखेगा, पेपर फोल्डेड कैसा दिखेगा, ये चीज आपको बताना है। विच ऑप्शन इज ट्रू? तो अक्रॉस, इस एक्सिस के अक्रॉस फोल्ड करना है, वर्टिकल फोल्ड करना है, तो जल्दी से बताओ विच ऑप्शन इज ट्रू। देखो बेटा, अगर हम इसके अक्रॉस फोल्ड करेंगे तो इसकी मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि शेप हमारे पास नहीं, ये चीज नहीं हो सकता। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इसकी वजह से एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा इसलिए ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, इसका मिरर इमेज ले लो, जैसे ही इसका मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे पार्ट आ जाएगा, और एक लोब बेटा इस तरीके से आ जाएगा, और एक लोब इस तरीके से आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन, तो 4th इज ट्रू वन। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, 4th ऑप्शन। वेदांशी सी ऑप्शन नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा बेटा, जब आप इसका इस पार्ट को इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट कहाँ पे उठ के आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ए चीज डियर, ए वाली चीज यहाँ पे आएगी, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, डी ऑप्शन ट्रू होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट। अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो कैसा दिखेगा, जल्दी से बताओ फटाफट। अगर हम इसको वर्टिकली फोल्ड कर दें, इस हिसाब से फोल्ड करना है तो ये कैसा दिखेगा, इस हिसाब से फोल्ड करना है, तो जल्दी से बताओ फटाफट आंसर दो। बिल्कुल बेटा, सभी के आंसर से विजिबल हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। डी ऑप्शन इस तरीके से होगा बेटा, सी डी सेम नहीं है, आप अच्छे से देखना, सी डी सेम नहीं बेटा, सी और डी में डिफरेंस है, मैं आपको दिखा देता हूं डिफरेंस। सी और डी में डिफरेंस क्या था, देखो इसका लोब बेटा कुछ इसका डिफरेंस देखना, ए वाला पार्ट, इसमें जो ये लाइन अंदर आ रही है ये पहले है और इसमें बाद में है, तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे, जब हम इसको फोल्ड करेंगे, जो ये लाइन अंदर आ रही बेटा वो पहले आएगी, ये चीज बाद में आएगा, तो इसीलिए सी ऑप्शन नहीं लिया, डी ऑप्शन लिया गया, क्योंकि ए वाला पार्ट बेटा पहले आएगा, ए वाला पार्ट पहले आएगा और इसमें ए वाला पार्ट बाद में आ रहा है, तो कौन सा पार्ट आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट। अगर हम इसको फोल्ड कर दें, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है तो पेपर कैसा दिखेगा, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो बेटा एक चीज उठ करके यहां पे आ जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो आई थिंक ऑप्शन सी इज ट्रू, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी का, तो 3rd ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
इसका आंसर तो बहुत सोच समझ करके देना बेटा। इसको हम इसके ऊपर फोल्ड कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा बेटा, एक चीज यहां पे, एक चीज यहां पे। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा जल्दी से बताओ फटाफट। हम फोल्डिंग कैसे कर रहे हैं, सॉरी फोल्डिंग हम कर रहे हैं इधर कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा और कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा जल्दी से बताओ इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। इससे आपको पता चलेगा फोल्डिंग किधर है। तो बेटा फोल्डिंग किधर है, इधर फोल्डिंग हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो आई थिंक ऑप्शन डी इज ट्रू वन। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन डी इज ट्रू वन। ठीक है, देखो जब आप इसके ऊपर लेकर के आओगे बेटा तो एक चीज यहां पे आ जाएगी, एक चीज यहां, एक चीज यहां, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। इसका आंसर जल्दी से फटाफट दो। तो इसमें फोल्डिंग कैसे हो रही डियर, इस वाले पार्ट को यहां पे लाया जा रहा है, तो फोल्डिंग कैसे होगा। तो बेटा ये सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू वन। इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। फोल्डिंग कैसे हो रही, पहले ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहां से पता चल गया बेटा फोल्डिंग ए वाला फोल्ड होकर के इसके ऊपर आ रहा है। जब डियर आप इसको इसके ऊपर फोल्ड करोगे तो ये सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन विच इज डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। एनी कंफ्यूजन, आसान है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका आंसर तो जल्दी से बेटा, फोल्डिंग कैसे हो रही है, तो ए वाले पार्ट को उठा करके इधर आ रहा, तो फोल्डिंग इस तरीके से हो रही है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है। ये जो सर्कुलर लोप है इसके हिसाब से आपको ऑप्शन को पहचानना होगा, जल्दी से, गलती नहीं करना है। जल्दी से फटाफट आंसर दो। इसका आंसर दो कौन सा ट्रू होगा, कौन सा ऑप्शन ट्रू है इसमें। वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बेटा, जब आप इसको फोल्ड करोगे ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा। तो ये किसमें मैच कर रहा है बेटा, देखो सी और थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला लोप अंदर है, बाहर आना चाहिए, ये तो बाहर रहेगा ही। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। फोल्ड कैसे किया गया बेटा, इस तरीके से फोल्डिंग हुई है। तो जल्दी से आंसर दो क्या आएगा। ये तो बहुत इजी अभी बताया था मैंने। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो जल्दी से बता देना। इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट कि अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूं तो कौन सा शीट इसको शो करेगी, जल्दी से बताओ। तो बेटा हम इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे तो ये वाला पार्ट जो सर्कल वाला पार्ट है यहां पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो किसमें मैच कर रहा है, तो आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसका आंसर तो जल्दी से बेटा, यहां पे फोल्डिंग इस तरीके से हुई है, इस तरीके से फोल्डिंग हुई है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा जल्दी से बताओ। तो जब बेटा यहां से फोल्डिंग करोगे तो एक चीज यहां पे आ जाएगा, एक चीज यहां पे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा जल्दी से बताओ। इसका सोच समझ के देना आंसर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत इजी, आप लोग कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसका आंसर दो, बहुत अच्छे है। कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बेटा, जब आप इसको इससे फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से सी ऑप्शन जैसा आएगा शेप। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो ऐसे ही आसान आसान सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में बेटा। इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट। यहां पे फोल्डिंग कैसे की गई है, हॉरिजेंटल फोल्डिंग मीन्स कुछ इस तरीके की फोल्डिंग की गई बेटा, इसको उठा करके इसके ऊपर करना है। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। इसका तो बहुत इजी बेटा, गलती नहीं करना है, फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज मत होना। इसका ऑप्शन दो जल्दी से, ईशान, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं बेटा, इस तरीके से फोल्ड किया गया है। ईश्वर, देखो जब बेटा आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला रेक्टेंगल यहां पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जब इसको फोल्ड करोगे तो डियर क्या करेगा, यहां से क्या बन जाएगा, इसकी फोल्डिंग की वजह से चीज यहां पे आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी है। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसका आंसर जल्दी से दो फटाफट, देखते हैं कौन जल्दी देता है। फोल्डिंग कुछ इस तरीके से, ये वाली फोल्डिंग यूज हुई है,
यहां से फोल्ड करना है, हॉरिजेंटल फोल्डिंग। तो जब बेटा आप इसको फोल्ड करोगे तो ऑटोमेटिक ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता कभी भी, और इसको जब आप फोल्ड करोगे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सेकेंड और थर्ड में गलती नहीं करना है आपको, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। और सोचो बेटा, इसमें गलती कर रहे हो आप लोग, गलती कर रहे हो। वेदांशी फिर से सोचो बेटा, आपने गलती किया है। बहुत अच्छे। अश्विनी बहुत अच्छे बेटा। विवेक आपसे भी गलती हुई बेटा, आप सही करो गलती अपनी। इकरा आपने भी गलती की है बेटा। वेरी गुड। जब बेटा आप इसको फोल्ड करोगे तो ए वाला जो पोर्शन है कुछ इस तरीके से इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप कर जाएगा तो एक ही ऑप्शन डी बचेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि जो ए वाला पोर्शन है ना कुछ इस तरीके से जाएगा तो ये सर्कल क्लोज हो जाएगा, और सर्कल क्लोज सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में, इसलिए टिक करना था। बहुत ईजी था। तो थर्ड फोर्थ में कंफ्यूजन हुआ लोगों का, लेकिन वो कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं था। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वाटर इमेज और मिरर इमेज का, ठीक है। इस पे आ जाओ। इसका आंसर तो जल्दी से, फोल्डिंग किस तरीके से हो रही है आपको समझना है। इस तरीके से फोल्डिंग, ए वाला पार्ट इसके ऊपर आ रहा है। गलती नहीं करना, एक बार में आंसर देना है। आई एम वॉचिंग। बिल्कुल बेटा अंकित, सबके आंसर्स विजिबल हैं। वेरी गुड। कॉमन सेंस प्रिंस, फिर से सोचो बेटा। ईशान वेरी गुड। देखो बेटा, ए वाला स्क्वायर पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए वाला स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ए इसके ऊपर जाएगा, जब ए इसके ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ट्रायंगल। दो ट्रायंगल ऊपर मीन्स ए स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा। तो डी ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। वेदांशी फोर्थ ऑप्शन होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों देखो, ए वाला अंदर रहेगा, ए वाला बाहर जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा। सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये चीज एग्जैक्टली इसके अंदर नहीं आएगा जब आप इसको लेकर के जाओगे, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस देखो। क्यों नहीं होगा ये चीज आप पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि बेटा यहां से बेटा मिरर से इसकी डिस्टेंस कम है, इसके बीच का गैप ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है ए वाला जो पार्ट रहेगा मिरर के नजदीक आएगा। इसका मतलब ए इसके ऊपर नहीं आएगा, वो मिरर के नजदीक की वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ये मामूली सी गलती आपको मार्क्स डिडक्ट करवा देगी एग्जाम में। तो ये चीज आपको सोचना है कैसे आपने किया बेटा। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और मिरर को पहचानो, फिर आंसर पे टिक करना है, ठीक है। तो आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट देखो। इसमें फोल्डिंग किस तरीके से हो रही है बेटा? ए वाला पार्ट इसके ऊपर जा रहा है तो फोल्डिंग यहां से हो रही है, जल्दी से। तो बहुत इजी तो है बेटा, क्योंकि ये वाला शेप इस तरीके से ओपनिंग होना चाहिए ए वाली, और इसकी ओपनिंग इधर जाएगी, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसके अंदर आ जाएगा और सर्किल इसके ऊपर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन पे टिक कर दें। वेरी गुड, ये तो सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दो बेटा। यहां पे फोल्डिंग इस तरीके से हो रही है, इसका आंसर करो जल्दी से।
सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना। वेरी गुड। जब बेटा आप इसकी इमेज लोगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, एक डी इस तरीके से आ जाएगा, और इस ए की वजह से ए कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी, बी ऑप्शन, विच इज सेकेंड ऑप्शन। तो आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि टॉप जो टॉप है, इधर देखो, जो इसका बॉटम है, टॉप है, ये चीज बॉटम बनाना है, और यहाँ पे बेटा क्या किया जा रहा है? टॉप ही रह रहा है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। ये चीज मैंने आपको बताया था, टॉप बॉटम इंटरचेंज हो जाता था जब हम वाटर इमेज की बात करते थे। इसका आंसर तो जल्दी से, यहाँ पे फोल्डिंग देखो कितने तरीके से हो रही है बेटा। पहले फोल्डिंग हो रही है, इस चीज को पहचानना है। अब वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया मिरर लगाने वाला। तो पहले देखो फोल्डिंग कहाँ पे हो रही है बेटा, इसमें वर्टिकल फोल्डिंग, फिर हॉरिजेंटल फोल्डिंग, फिर उसके बाद दो फोल्डिंग हो रही है, एक वर्टिकल फोल्डिंग, एक हॉरिजेंटल फोल्डिंग। यहाँ पे वर्टिकल फोल्डिंग, फिर उसके बाद डियर कौन सी फोल्डिंग हो रही है? हॉरिजेंटल फोल्डिंग इस तरीके से हो रही है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर इमेज लगाएंगे और इसका इमेज ले लेंगे। तो जब आप इसका इमेज लोगे बेटा तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद मिरर इमेज कहाँ पे लगा देंगे? यहाँ पे मिरर लगा करके इमेज ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? डी ऑप्शन। तो ए आ गया बेटा। अब यहां पे हमारे पास क्या गिवन है? अनफोल्डेड फॉर्म गिवन है। तो फोल्डिंग के बाद आप कैसे सॉल्व करोगे? तो फोल्डिंग के बाद इसका व्यू कैसा आएगा, इसका लुक कैसा आएगा? तो उसके लिए जहां जहां पे फोल्डिंग यूज हुई है वहां वहां पे मिरर इमेज लगा दो और रिवर्स डायरेक्शन से मिरर इमेज लेना शुरू कर दो। रिवर्स का मतलब जो सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ है वो सबसे पहले अनफोल्ड होगा, ठीक है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये चीज यूज करना है, लीफो कॉन्सेप्ट। ठीक, इजी है? कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसका आंसर सोच समझ करके दे दो बेटा, क्या होगा? बिल्कुल बेटा, अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो इस बार गलती नहीं करना, इसका आंसर सोच समझ करके देना, ठीक है? बिल्कुल बेटा अंशुल, सबके आंसर्स विजिबल है हमें। देखो तो यहां पे फोल्डिंग किस तरीके से हो रही है? पहले हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग, फिर वर्टिकल फोल्डिंग। लेकिन जो यहां पे फोल्डिंग हो रही है बेटा, बीच से नहीं हो रही, ऊपर से हो रही है। तो इस चीज का ख्याल रख करके आपको आंसर देना है, ठीक है? इसका आंसर तो जल्दी से, तो पहले फोल्डिंग यहां पे, तो जब यहां पे आप लोगे बेटा मिरर इमेज तो इस पोर्शन का मिरर इमेज नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर चला जाएगा। तो इसी पोर्शन का सिर्फ आपको मिरर इमेज लेना है। उसके बाद बेटा इस पोर्शन का जब आप यहां से मिरर इमेज लगाओगे डियर, तो इस पोर्शन का मिरर इमेज नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर चला जाएगा, सिर्फ इन दोनों सर्कल का मिरर इमेज आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट, पहले हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल। तो जल्दी से बताओ यहां पे बेटा, पहले इसके अक्रॉस हम मिरर लगाएंगे। जब इसके अक्रॉस मिरर इमेज लगाओगे तो कुछ इस तरीके से यहां पे आ जाएगा। फिर इसके अक्रॉस मिरर इमेज लगा दो तो डियर कैसा बन जाएगा? एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जल्दी से बताओ? तो आई थिंक देखो ये बाउंड्री को ऊपर से नहीं टच कर रहा है, इधर से टच कर रहा है, इधर से टच कर रहा है। तो बी ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर तो जल्दी से, यहां पे डायगोनल फोल्डिंग हुई है, दो फोल्डिंग हुई है, दोनों डायगोनल फोल्डिंग हुई है। तो आपको गलती नहीं करना है। पहले हम कहां पे इमेज लगाएंगे डियर? पहले इस वाले पे इमेज लगाएंगे। तो जब इस पे लगाएंगे तो इसका मिरर इमेज यहां पे आ जाएगा, इस पोर्शन का मिरर इमेज यहां पे आ जाएगा। उसके बाद हम मिरर यहाँ पे लगाएंगे मेन डायगोनल पे। तो इसका बेटा जब हम मिरर इमेज लेंगे तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जल्दी से बताओ देख करके? तो आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसका आंसर बताओ बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट, यहां पे जो फोल्डिंग हुई है डियर, डायगोनल के अक्रॉस फोल्डिंग हुई है। तो दोनों डायगोनल के अक्रॉस, एक बार मेन डायगोनल, एक बार छोटा सब डायगोनल के अक्रॉस फोल्डिंग हुई है। जल्दी से बताओ इसके हिसाब से कौन सा आंसर आएगा?
पहले हम मिरर कहाँ लगाएंगे बेटा, इस वाले डायगोनल पे लगाएंगे। तो जैसे ही इसका मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर फोल्डिंग कहाँ से हुई बेटा, ए वाला पोर्शन यहाँ पे चला गया, तो इसका मिरर इमेज ले लो। जैसे ही आप इसका मिरर इमेज लोगे तो ये दो यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से बोलो, विच ऑप्शन इज मैचिंग। आई थिंक ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन। तो बेटा आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग का अगर 3 क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप उसको कितने सेकंड में सॉल्व करोगे, पहले ये चीज हमें बता दो। हाउ मेनी सेकंड डिड यू टेक टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस ऑफ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। या तो बेटा पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन आएगा, या तो वाटर इमेज मिरर इमेज का आएगा। तो 3 क्वेश्चन को करने में आपको कितना सेकंड लगेगा, जल्दी से बताओ पहले हमें। कितने सेकंडों में आप सॉल्व करोगे, वेरी गुड। तो 3 क्वेश्चन करने में आपको 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए डियर। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है, फ्री के मार्क्स होते हैं एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई लाइक इट। इसका आंसर तो जल्दी से बेटा फटाफट सोच समझ करके आंसर देना, गलती नहीं करना। वैसे इसमें गलती होने जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले इसमें हॉरिजॉन्टल, यहाँ से हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली फोल्ड किया गया। तो जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ पे मिरर इमेज लगा दो। तो इसका जो ये चीज ओपनिंग जो इसकी राइट साइड में है, जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो ओपनिंग इसकी कहाँ पे आ जाएगी बेटा, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब जब आप इसका मिरर इमेज यहाँ पे लगा दो तो इसी की कॉपी यहाँ पे बन जाएगी। और बता दो जल्दी से आंसर कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ। तो इसका बेटा ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या आने वाला है। गलती नहीं करना, क्योंकि जब डायगोनल फोल्डिंग होती है थोड़ा बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप गलती नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है। बी वेरी केयरफुल व्हेन डायगोनल फोल्डिंग इज यूज्ड। इसका आंसर 2 सेकंडों में आंसर आना चाहिए बेटा। तो पहली फोल्डिंग इस पे लगाओ जल्दी से, और बताओ। तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर एक बन जाएगा यहां पे इस तरीके से, चलिए इसी के परपेंडिकुलर को इस तरीके से आएगा, फिर इसके हिसाब से बना दो और आंसर दे दो फटाफट क्या आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, गलती नहीं करना बेटा, ए और डी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका जब आप मिरर इमेज ले लोगे, यहां से मिरर इमेज लोगे, तो एक चीज बेटा ट्रायंगल पहले आ जाएगा और स्क्वायर ए सर्कल बाद में आएगा। जब इसका लोगे डियर, तो यहाँ पे ट्रायंगल बाद में आएगा, पहले आएगा, और इसको सर्कल बाद में आएगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाएं, वेरी गुड। इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। तो पहले मिरर कहां लगाओगे बेटा, यहां पे। कट यहां पे लगा है, एक कट यहां पे लगा है, तो इसकी वजह से जब मिरर इमेज लोगे तो एक चीज आ जाएगा, लेकिन ए वाला कट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ए वाला बाहर जाएगा, तो सिर्फ ए वाला कट दिखेगा। अब इसके क्रॉस मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा और ए वाला यहां पे दिखेगा। तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देखो कौन सा ऑप्शन है। तो आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, सी ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसमें गलती नहीं करना कि इसका भी हम बना दें, यहाँ पे ये चीज नहीं आएगा बेटा, क्योंकि पेपर हम इतना ही फोल्ड कर रहे हैं, सिर्फ ए वाला पार्ट फोल्ड कर रहे हैं, इसका फोल्डिंग नहीं हो रहा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से, एनटीएससी स्टेज 2 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट 1 सेकंड के अंदर आंसर दो। एक बार पहले फोल्डिंग कहां से हो रही है बेटा, इस तरीके से फोल्डिंग हुई है, उसके बाद फोल्डिंग कहां से हो रही है, इस तरीके से फोल्डिंग हुई है, इसके ऊपर चला गया, फिर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कट लग गया। तो पहला मिरर इमेज आप कहां पे लोगे, इस तरीके, इसके अक्रॉस मिरर इमेज लोगे। जब डियर आप इसके अक्रॉस मिरर इमेज लोगे, तो जल्दी से बताओ कि कौन कौन सा पोर्शन विजिबल होगा। तो बिल्कुल बेटा, इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और इसकी वजह से
इस वाले की वजह से कहाँ पे आएगा बेटा, जब इसका मिरर इमेज लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा इसमें, बताओ जल्दी से फटाफट। देखो कॉमन सेंस यूज कर लो बेटा, जब इसका मिरर इमेज लोगे तो इसका जब मिरर इमेज आप लोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। और जब इसका मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके अक्रॉस ले लो, जब इसके अक्रॉस लोगे बेटा तो जो इसके अक्रॉस मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब इसका मिरर इमेज लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कट, और जब इसकी वजह से एक कट यहाँ पे आएगा। देखो इसकी वजह से एक कट कैसे आएगा डियर, इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से कट आएगा। तो जब इसका मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, आई थिंक देखो एक बीच में स्क्वायर सिर्फ कहाँ पे बन रहा है, इसी में बन रहा है। तो आप इसी ऑप्शन को यूज करके इसका आंसर दे सकते थे। तो डी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट। यहां पे फोल्डिंग कैसे हो रही है बेटा, एक बार हॉरिजेंटल फोल्डिंग, यहां से फोल्डिंग हो रही है, उसके बाद है वर्टिकल फोल्डिंग। तो पहली बार आप मिरर इमेज कहां लगाओगे, यहां पे लगाओगे। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत इजी है, यहां से लगाओगे तो एक बार यहां पे आ जाएगा बेटा, और इसकी वजह से यहां पे आ जाएगा, और इस कट की वजह से यहां पे आ जाएगा। अब जब आप इसके अक्रॉस मिरर इमेज लगा दोगे, इसके अक्रॉस बेटा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। तो कौन सा शेप आएगा बेटा, ए ऑप्शन में मैच कर रहा है। देखो इस तरीके से, और इसकी वजह से बेटा यहाँ पे एक कट आ जाएगा। देखो इस वाले की वजह से यहाँ पे कट आ जाएगा, तो ये वाला कट इसमें शो कर रहा है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ। इसका आंसर तो एनटीएससी स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट आंसर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली बार फोल्डिंग इस डायगोनल के अक्रॉस, फिर इस डायगोनल। तो पहले बार आप किसके अक्रॉस मिरर इमेज लोगे बेटा, इसके अक्रॉस मिरर इमेज लोगे, इस डायगोनल के अक्रॉस। तो जल्दी से इस डायगोनल के अक्रॉस मिरर इमेज लो, और जल्दी से बताओ क्या बनेगा। जब बेटा आप इस डायगोनल के अक्रॉस मिरर इमेज लोगे तो एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगी। जब इसके अक्रॉस मिरर इमेज लोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक इस तरीके की डिज़ाइन आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, जल्दी से बचाओ। बीच में सर्कल, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो इसके हिसाब से बेटा बेस्ट ऑप्शन आप टिक करो। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली इसमें फिगर नहीं मैच कर रहा है, क्या बनेगा। तो इसके हिसाब से देखो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे आ रहा है बेटा, ये ट्रायंगल आ रहा है, थोड़ा सा रोटेशन इसमें यूज कर लिया है, और इसकी वजह से ये वाला यहाँ पे शो किया गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे शो किया गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे शो किया गया, बाकी वाला पोर्शन और कहीं पे नहीं, और बीच में एक सर्कल है, डॉट गलती से आ गया। तो सी ऑप्शन पे टिक करते हैं, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। ये डॉट बेटा इसमें मिस प्रिंट है, डॉट नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा, ठीक है। डॉट अगर तभी आएगा बेटा जब यहाँ पे डॉट हो, बीच में एक कट लगाया जाए, वो चीज़ इसमें शो नहीं रहा, इसलिए डॉट को हम कुछ भी यूज यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है अंशुल, डॉट का इसमें तभी होगा जब यहाँ पे बेटा बीच में एक छोटा सा सर्कल लगाया जाए, वो चीज़ इसमें शो नहीं हो रहा है इमेज में। तो बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि डॉट इसमें भी है, डॉट इसमें भी है, डॉट इसमें अगर कॉमन है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बेस्ट ऑप्शन को टिक करोगे तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। बिल्कुल बेटा डॉट नहीं आना चाहिए, वो तो फिगर अच्छे से देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। बीच में जब तक एक सर्कल नहीं लगाएगा, एक डॉट नहीं लगेगा, तब तक डॉट नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट।
ये तो बहुत इजी है बेटा, पहले फोल्डिंग इसके हिसाब से तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके क्रॉस ले लो, जब इसके क्रॉस ले लोगे मिरर इमेज तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कौन सा डिज़ाइन बना दो, तो एक ये यहाँ पे बन जाएगा, एक सॉरी इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। और डिज़ाइन कौन सी मैच कर रही है, ये वाली डिज़ाइन मैच कर रही है। सर्कल तो आएगा बेटा, ये सर्कल की वजह से सर्कल भी आएगा, तो सर्कल तो कंप्लीट आना ही चाहिए। तो सर्कल वाला पार्ट में बी ऑप्शन आएगा कि डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आएगा, जल्दी चेक करो। ये देखो सर्कल आना चाहिए बेटा ना, ये सर्कल है ना, ये सर्कल तो आएगा ना इसकी वजह से, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, बी ऑप्शन पे टिक कर दो। ठीक है, इसमें सर्कल नहीं है ना इसलिए नहीं ट्रू होगा, क्योंकि इसकी वजह से ये सर्कल है ना, देखो ये सर्कल है, तो इसकी वजह से बेटा यहाँ पे मिरर इमेज सर्कल आ जाएगा, पूरा कंप्लीट सर्कल बनेगा, इसमें सर्कल आएगा। बिल्कुल सही है बेटा, सर्कल आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, इसका आंसर दो, पहले इसका आंसर दे दो फटाफट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो वाला पोर्शन है बेटा, जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो अनफोल्ड करने के लिए फोल्डिंग देख लो कैसे यूज हो रही है, इस तरीके से फोल्डिंग हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये तो बहुत इजी है। इसके बाद मैथ्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो बेटा ए वाला सर्कल इसके और इसमें एक वो आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो। तो आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, या बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें बेटा ट्रायंगल देखो ऊपर की तरफ वर्टेक्स है लेकिन वर्टेक्स नीचे की तरफ आना चाहिए, तो बी ऑप्शन ट्रू होगा। ये तो बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट वन, इसको सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। इसमें पहले फोल्डिंग यूज हुई है, पहले फोल्डिंग बेटा किस तरीके से हुई है, इसको इस तरीके से फिर इस तरीके से फोल्डिंग यूज हुई है। ठीक है, पहले फोल्डिंग इसमें यूज किया गया, इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड किया, इसमें शो नहीं किया गया, मैंने दिखा दी। तो जल्दी से बताओ जब हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे बनेगा। तो लास्ट में फोल्डिंग ये वाली हुई है, तो पहले इसके अक्रॉस मिरर इमेज लोगे, जब इसके अक्रॉस मिरर इमेज लोगे तो ये वाला कट यहाँ से आ जाएगा। अब इसके अक्रॉस मिरर इमेज लोगे तो यहाँ से बेटा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ कुछ इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो कितना इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे डियर पेपर कटिंग और फोल्डिंग का चैप्टर फिनिश होता है। किसी को कोई डाउट बेटा, कोई कंफ्यूजन तो है तो जल्दी से बताओ। तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग में बस इतना ही क्वेश्चन, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, फोल्डिंग किस तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग, वर्टिकल फोल्डिंग या डायगोनल फोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी का बेटा, मज़ा आया कि नहीं आया, जल्दी से फटाफट हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन टू एनी वन, आप लोग कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन, बस आपको मिरर लगाना है और मन की आंख यूज़ करना है तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा मैथ में। अब जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं सारे इजी इजी हैं, सब कुछ मन की आंखों का खेल होगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब शीट सॉल्व करना है और डीपीपी सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेंगे बेटा, डीपीपी सॉल्व करना है और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्लोज करते हैं बेटा आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैथ की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें शीट डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। शीट के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिए, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने वहाँ पे छोड़ा है, वो आपको करना है। ठीक है, ठीक है, तो क्लोज करें बेटा आज की क्लास, या मन की आंख इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ। ठीक है, तो क्लोज करते हैं बेटा आज की क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।